पहला कहा संत समागम, संतों का समागम, संतों का मिलना, संतों का दर्शन होना, ये बड़ा मुश्किल है। और दूसरा कहा हरि कथा, प्रभु की कथा मिलना बहुत दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। सुत माने संतान, पति पत्नी और पैसा धन, ये तो किसी पापी को भी मिल जाता है। जो पापी होते हैं, क्या उनके घर में लक्ष्मी नहीं होती, पैसा नहीं होता? खूब होता है। और जो पापी होते हैं उनके कई बार देखने में आता भी खूब गलत काम करता, खूब पाप करता है, पर देखो मौज देखो इसकी कितनी है। पर वो मौज बस बाहरी बाहर की मौज है, भीतरी मौज उसी को आएगी जिसके जीवन में संत समागम होगा और हरि कथा होगी। बाकी हर चमकती चीज सोना नहीं होती ना, तो वैसे ही जिनकी भी जिंदगी चमकती हुई दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वो सुखी भी हो। और जो बाहर से ज्यादा चमक धमक है ना जिनकी जिंदगी में, उनकी अंदर की जिंदगी में ज्यादा अंधेरा होता है। इसलिए पैसा मिल जाना, बड़ा घर बन जाना, बाल बच्चे मिल जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर बड़ी बात क्या है? बोले संत समागम हरि कथा। इसी बात को भगवान श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं। भगवान शंकराचार्य जी के वाक्य में आपने कहा है कि मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। तीन चीज आदमी को बड़ी मुश्किल से मिलती है। कौन कौन सी चीज? पहली चीज है मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से मिलता है। ये जो दो हाथ, दो पांव, दो आंख, दो कान ये मिली है ना, ये आसानी से नहीं मिली है, ये पुण्यों के प्रताप से नहीं मिली है। फिर किससे मिली है? बोले ये भगवान की करुणा से मिली, भगवान की कृपा से मिली। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते पहली चीज जो सबसे दुर्लभ है वो है मनुष्य शरीर मिलना। और दूसरा मुमुक्षत्वम, मनुष्य शरीर पाके भी अगर किसी के हृदय में संसार से मुक्त होने की इच्छा ना पैदा हुई तो उसका मानव जीवन व्यर्थ है। मुझे संसार से पार उतरना, ये इच्छा मन में जागना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई कैदी जेल कोई अपना घर समझ ले, उसी में जेल में ही मजे लेने लगे, भाई यहाँ तो बड़ा आनंद है, यहाँ तो बड़ा मजा है, और ये भूल जाए कि यहाँ मजा लेने नहीं आए हम, बल्कि हम यहाँ पर सजा भुगतने आए। सजा पूरी होने के बाद फिर यहाँ से जाना है, निकलना है। तो ये संसार क्या है? बोले ये भी कारागार है, जेल है। यहाँ सब अपने अपने कुछ पुण्यों को भुगतने आए तो कुछ पापों को भुगतने आए। अब अगर इस संसार को कोई पक्का अपना घर समझ ले, परमानेंट घर समझ ले, और यहीं आकर के बस जाए और मन यहीं रमा ले और सोचे ही ना कि भाई ये छोड़ के भी जाना है, तो कैसे मुक्त होगा? यहां पर पूज्यपाद प्रातस्मन्य श्री डोंगरे जी महाराज आप एक दृष्टांत देते हैं भगवान श्री शंकराचार्य जी की इस वाणी पर, मुक्ति की इच्छा पर। ले एक जेल था, उस जेल में बहुत सारे कैदी रहते थे। तो उस जेल में एक बार जेल का जो प्रेसिडेंट होता है देश का, राष्ट्रपति जो होता है, वो एक बार दौरे पर गया, जेल के दौरे पर। तो वहां राष्ट्रपति जी का भाषण था, राष्ट्रपति जी भाषण दिए, बड़े अच्छे थे, अच्छे स्वभाव के थे, सबका ध्यान रखते थे। तो राष्ट्रपति महोदय बोले जेलर साहब को कि जेलर साहब, हम ना एक एक कैदी से प्राइवेटली जाके एक एक से पर्सनली मिलना चाहते हैं, और उनसे एक एक करके उनकी कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, यहाँ पर उनको कुछ मिल ना रहा, वो पूछना चाहते। अब राष्ट्रपति की बात कौन काटे? बोले ठीक है महोदय आइए, लेके उनको आ गए। अब एक एक जो सेल थी, जो जेल की कमरा था,
उसमें एक एक करके राष्ट्रपति जी को ले जाया जा रहा था। राष्ट्रपति जी पहली सेल में गए, पहले कैदी से पूछा, भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तुझे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? तो कैदी बोला, महाराज मुझे तो बहुत बड़ी भयानक परेशानी है। बोले, क्या परेशानी है तुझे? बोले, महाराज यहाँ सब कुछ तो मिल गया, पर यहाँ हमको नहाने के लिए खुशबूदार साबुन नहीं मिला। एक बढ़िया सा खुशबूदार जिसमें महक हो गुलाब की, ऐसा साबुन दिलवा दीजिए। राष्ट्रपति जी बोले, दिलाइए इनको। तुरंत साबुन दिला दिया। अगले वाले कैदी के पास गए, भाई तुझे तो कुछ नहीं चाहिए? बोला, हमको चाहिए, हमको बड़ी ठंडी लगती है। एक कंबल दिया इन लोगों ने, हमको 2 चाहिए, डबल चाहिए। राष्ट्रपति जी बोले, कंबल दीजिए इनको। अगले वाले से पूछा, तुझको क्या चाहिए? बोले, हमको और तो सब ठीक है, पर हमको यहाँ पर रसगुल्ला बहुत याद आता है, तो हमको रसगुल्ला दिलवा दो। बोले, कल से इसको रसगुल्ला भेजो। अगले वाले से पूछा, तुझे क्या चाहिए? बोले, साहब जी हमारा कमरा बहुत गंदा है, इसमें एक बार पुताई पेंट करवा दो। पेंट करवा दिया। सबकी इच्छा राष्ट्रपति जी पूरी करते करते लास्ट वाले कैदी के पास पहुंचे। लास्ट वाले कैदी से पूछा, भैया तुझको क्या चाहिए? वो बड़ा समझदार था, उसने हाथ जोड़े और कहा, साहिब मैं ना तो कोई अपराधी हूं जन्मजात, ना कोई चोर हूं, ना कोई मर्डरर हूं, पर मुझसे गलती से जीवन में एक अपराध हो गया था। जानबूझ के नहीं किया साहब, मैंने गलती से हो, लेकिन अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। मतलब क्या चाहता है तू? उसने हाथ जोड़ करके कहा कि साहब, ना मुझे रोटी चाहिए, ना मुझे साबुन चाहिए, ना मुझे कंबल चाहिए, मेरा बस एक काम कर दो। तो क्या? मेरी सजा माफ करा दो और मुझे इस जेल से बाहर निकाल। मेरी सजा माफ हो जाए, एक बार मुझे मौका मिल जाए इस जेल खाने से बाहर जाने का, तो साहब वादा करता हूं जीवन में कभी कोई अपराध, कभी कोई पाप मैं दोबारा गलती से भी नहीं करूंगा। अब संविधान में लिखा है, संविधान का नियम है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो किसी की फांसी भी माफ कर सकते, सजा माफ कर सकते, उनके हाथ में ताकत होती है। राष्ट्रपति ने देखा कि भाई इसकी आंखों में पश्चाताप है, ये सचमुच चाहता है कि मैं यहां से बाहर निकलूं और अपनी गलती का पश्चाताप करूं। राष्ट्रपति ने तुरंत जेलर को आदेश दे दिया, तुरंत जेलर को आदेश दिया, निकालो इसको, इसकी सारी सजा माफ करो और इसको बाहर मुक्त कर दिया जाए, बाहर छोड़ दिया जाए। राष्ट्रपति की जैसे आज्ञा हुई, उसको बाहर छोड़ दिया। तो श्री बाबा जी कहते हैं, पूज्यपाद श्री डोंगरे जी बाबा महाराज, वो क्या कहते हैं? बोले, जो कहानी है ना, ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। ये संसार क्या है? कारागार, जेल। यहां सब अपना अपना पिछला सब भुगतने भगवान ने भेज दिए कि जाओ भुगतो। कोई 70 साल की जेल पर आया है, कोई 20 साल की दंड पर आया है, सबके अलग अलग निर्धारित है। अब इस समय के बीच में जीव भगवान के पास जाता, मंदिर गया, हाथ जोड़े, भगवान ने पूछा, बता तुझे क्या चाहिए? तो अब कुछ होते ना समझ लो, उन कैदियों जैसे जो राष्ट्रपति जिसके पास इतनी बड़ी अथॉरिटी है, इतनी बड़ी ताकत है, उससे क्या मांग रहे हैं? खुशबूदार साबुन, एक रसगुल्ला। हंसी तो आ रही हमको, पर ये काम हम भी तो करते हैं। बाबा श्याम के दरबार में, श्री बिहारी जी के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में गए, उन्होंने कहा मांग ले जो चाहिए। क्या मांगा उनसे? बाबा
1 लाख की लॉटरी लगवा दो। बाबा ये काम नहीं हो रहा हमारा, ये काम करवा दो, लोन पास करवा दो, हमारा घर नहीं बन रहा, घर बनवा दो। अब ये सारा जैसे राष्ट्रपति के लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट साबुन देना, रोटी देना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के लिए भी 2, 5, 20, 50 हजार करोड़ देना भी कोई बड़ी बात नहीं। भगवान भी हमारी इस बातों को सुनकर के हंसते होंगे कि ये क्या मांग रहा पागल। हम कह रहे हैं जो मांगना मांग लो, और ये क्या मांग रहा, पोता दे दो, बेटे का ब्याह करवा दो। इनमें उलझ के रह गया, इसको पता ही नहीं कि कौन कह रहा है तुझे देने के लिए कि हम तुझे सब दे देंगे। असल आदमी कौन, जो भगवान के चरणों में जाके रो के उस कैदी जैसा कहे कि साहब हमको इस जेल से, इस संसार से मुक्त करा, निकालो यहां से। बहुत नाच लिए इसमें, बहुत धक्के खा लिए इसमें, बहुत ठोकरें खा ली, प्रभु अब इससे बाहर निकालो। ये जन्म व्यथा नहीं जाए, ये जन्म व्यर्थ नहीं जाए। प्रभु ऐसी कोई कृपा करो कि हम आपके चरणों तक आ जाएं इसी जन्म में। नहीं तो फिर जो किले वाली कहानी सुनाई थी ना, फिर भटकेगा। जैसी दरवाजा चूका फिर एक चक्कर, फिर 84 के चक्कर में भुगतेंगे। इसलिए असली समझदार कौन, जो भगवान से कहे कि प्रभु अब हमको मुक्त कर दो। मुक्त का मतलब क्या, मुक्त का मतलब प्रभु अपने चरणों से जोड़ लो। आदमी जीते जी भी मुक्त हो सकता है। मुक्ति और मृत्यु में यही फर्क है। मर गए और इच्छा खत्म नहीं हुई तो समझो ये मृत्यु है, और मृत्यु से पहले इच्छा खत्म हो गई समझो यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, क्योंकि इच्छा नहीं खत्म होती। आज नंगे पांव पैदल पैदल जा रहे हैं कहीं, किसी को देखा साइकिल पे जा रहा है, तो मन में क्या इच्छा पैदा हुई, हे प्रभु बस एक साइकिल दिलवा दे। भगवान ने साइकिल दिलवा दी कृपा करके। साइकिल पे जा रहे थे, वहां एक बाइक वाला निकल के गया। फिर क्या इच्छा हुई, हे प्रभु साइकिल में तो बड़ी मेहनत लगती है, एक बाइक दिलवा दे। भगवान ने बाइक दिलवा दी। उसको लेके जा रहे थे, बारिश हो गई, भीग गए। साथ में देखा एक गाड़ी वाला आराम से पैक होकर के बारिश में, उसको कोई फर्क ही नहीं, गाड़ी में बैठा बैठा बिन भीगे जा रहा है। हे प्रभु एक गाड़ी दिलवा दे। भगवान ने गाड़ी दिलवा दी। अब गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिलने के बाद मेहनत कम हो गई। मेहनत कम हो गई तो शरीर का वजन बढ़ गया। वजन बढ़ा तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा वजन बढ़ गया है, जिम जाया करो। जिम गए। अब वहां अपनी लाखों की गाड़ी को जिम के बाहर खड़ी करके और अंदर गए, और जैसे वो जो ट्रेनर होता है जिम वाला, उससे पूछा क्या करें, तो उसने कहा कि यहाँ खड़े होकर के साइकिलिंग करो। होती है ना जिम में वो पेडल मारते हो साइकिल, तो क्या हुआ, वो लोग घूम फिर करके आ गए वहीं। पहले इच्छा साइकिल से शुरू होती होती वहां तक पहुंची, फिर भगवान ने ला करके वहीं खड़ा कर दिया। बोले चला आप साइकिल, फिर अटका वहीं पर। तो संसार की और इच्छा तो कभी भी इंसान की पूरी होती नहीं, वो तो हर रोज चलती रहती है, चलती रहती है। पर किंतु हमारे मन में भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु एक बार हम पर कृपा करो, ताकि आज जो हम आपकी कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद हमारे मन में ये इच्छा प्रकट हो कि हम अपने भगवान के चरणों में इसी जन्म में पहुंच जाएं। बार बार पशु योनि, ये योनि बनते 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 पता नहीं कितने जन्म बीत गए, पर अब प्रभु इतने चक्करों में क्या भटका रहे हो, अब मुक्त करो, अब इस संसार से उबारो, तारो। भगवान तो तारने के लिए तैयार हैं, पर मांगने वाला मांगे तो, कहने वाला कहे तो। आज के समय में बुरा नहीं मानिएगा, पर आज के समय में 90% लोगों को मंदिर में क्या मांगना चाहिए ये मांगना नहीं आता।
क्यों? क्यों अपना सुख मांगते हैं, बस शरीर का सुख मांगेंगे, बस आत्मा किसमें सुखी ये नहीं मांगते। भक्ति जिसने मांग ली भगवान से, भगवान उसको भक्ति से भर देंगे, और भक्ति से बड़ा सुख इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप जितने यहां बैठे हो, चलो मेरी बात छोड़ दो, हमारा तो प्रवक्ताओं का काम ही है भाषणबाजी करना, पर आप जितने यहां बैठे हो, आप बताओ, क्या कभी भी इच्छा पूरी होने से जीवन सुख में बन जाता है? मान लो मेरी इच्छा हुई कि भाई एक घर बन जाए, एक घर बन गया, अब क्या इस बात की गारंटी है कि आप जीवन भर एक घर कोई पाके जीवन भर खुश खुश सुखी रह सकते हो? बोलिए ना, हाँ के ना? नहीं रह सकते। एक गाड़ी मिल जाए, एक गाड़ी गाड़ी गाड़ी, उसी की इच्छा इच्छा इच्छा, मिल गई गाड़ी, चलो दे दी भगवान ने गाड़ी, कितने दिन सुखी रहोगे उस गाड़ी को लेकर के? एक आध महीना, एक आध साल, 2 साल, धीरे 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 जब वो गाड़ी कबाड़ा बन जाएगी तो वही एकदम दुखदाई लगेगी। तो इसलिए भैया कोई ये समझता हो कि हमारी मन की इच्छा पूरी हो जाने से हम सुखी हो जाएंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। भगवान कहते, शास्त्र कहते, सबसे बड़ा सुख है कि जब व्यक्ति जो जहां जैसा मिल जाए उसमें संतुष्ट हो गया, तो समझो वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी। संतुष्टि पाने के बाद सुख मिलता, बाकी तो दुनिया, ब्रह्मा जी का पद भी पाले ना हम लोग तो भी सुखी नहीं होने वाले। तो स्वामी तुलसीदास जी की वाणी है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा जी सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जगत दुखारी। भजन के बिना सब दुखी हैं भैया, भजन के बगैर सब दुखी पाए जाएंगे। तो अगली बार इतना सुंदर आपके शहर में मंदिर बन रहा है, बाबा श्याम विराजमान होने जा रहे हैं 25 तारीख को। पूरे गांव ने मिलकर के पूरा तन मन धन से अपना सहयोग करके इस मंदिर का निर्माण कराया है। और देखो, हम जानते हैं कि कोई भी सत्कार्य अंतिम लक्ष्य तक जब तक पहुंचता है ना, तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई भी अच्छे काम जल्दी से हो जाते हैं, अच्छे कामों में भगवान भी खूब परीक्षा लेते हैं। कभी धन की कमी, कभी परमिशन की कमी, तो कभी अपने ही लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। अब देखो राम मंदिर बन तो रहा है, पर उसमें भी कई लोगों को मिर्च लग रही है। हमको आके कहते हैं मंदिर की क्या जरूरत, इससे अच्छा तो हॉस्पिटल बना देते, किसी की बीमारी ठीक हो जाती। तो तू बना ले, किसने रोका है? किसी ने रोका है तुमको हॉस्पिटल बनाने से? बनाइए। जब भी कोई अच्छे काम की बारी आती है ना, तभी हमारा ज्ञान जगता है। ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड वाले एक एक फिल्म में 800 हजार करोड़ कमा लेते हैं कि उस फिल्म ने उतना, कभी इनसे पूछा कितने हॉस्पिटल बनवाए? और एक आदमी जो थोड़ा बहुत धर्म के नाम पे चलेगा, गौ माता की सेवा करेगा, वृद्धों की सेवा करेगा, उससे 100 बार पूछेंगे कहां लगा रहे हो पैसा। पूछना अधिकार है, हम ये नहीं कह रहे, पर ये क्या बात हुई कि भगवान के मंदिर नहीं बनने चाहिए, केवल हॉस्पिटल अस्पताल बनाओ। अस्पताल भी बने, सेवा केंद्र भी बने, पर जिसकी वजह से हम हैं, अगर वो भगवान ठाट में नहीं रहेगा तो हमारा जीना बेकार है, हमारे जीवन को धिक्कार है।
पैसा उसका, धन उसका, दुनिया उसकी, और अगर उसके लिए लग गया तो तुम काहे को बेकार में मन में दुख पैदा करते हो। खा रहे हो उसकी, जल पी रहे हो, पानी उसका, हवा उसकी, और उसके लिए कोई 10, 20, 50, 200, 500, 1000 करोड़ कहीं लग भी गया पैसा तो मिर्च लगने लग जाती है। ऐसे शुभ केंद्र बनेंगे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, उससे धर्म की रक्षा होगी, धर्म की सेवा होगी। मंदिर बस एक चार दीवारी नहीं होती, एक बिल्डिंग नहीं होती, मंदिर संस्कारों का केंद्र होता है। यहां मंदिर आपके शहर में बन रहा है, ये कोई बिल्डिंग थोड़ी बनी है, ये मंजिल बना करके खड़ी कर दी, ये बिल्डिंग नहीं है, ये साक्षात श्री हरि का अपना घर है। और अगर उस घर में जिस ईश्वर ने हमारा घर बनाया, हमारा जीवन बनाया, उस घर में अगर हम थोड़ा बहुत अपना सहयोग कर पा रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य, एहसान नहीं है। कहीं कोई 2, 5, 20 लाख रुपया दे करके अगर ये सोच रहा हो कि हमने भगवान के मंदिर में दान किया, नहीं नहीं, ये तो आप भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको मौका दिया कि आपका धन शुद्ध हो सके, उनके चरणों में लग सके। नहीं तो कहाँ आज के समय में अपना लोगों के पास इतनी इच्छाएं हैं कि अपने जीवन की इच्छा खत्म नहीं होती उनकी, उसी के लिए इतना कमाते, इतना कमाते, इतना कमाते, और लास्ट में कुछ नहीं। तो भैया जो जिन्होंने मंदिर में अपना सहयोग दिया वो प्रणाम के योग्य हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनको भी सहयोग से मेरा मतलब यही नहीं है, बहुत तरीके का सहयोग होता है। ये एक माध्यम है, क्योंकि धन से चीजें बनती हैं, पर हर चीज से सहयोग हो, मन का सहयोग हो। यहाँ जो श्याम परिवार है, अगर आप कुछ धन भी नहीं दे सकते, आप उनका मनोबल बढ़ा सकते हो। अरे वाह भैया, आपने कितना अच्छा काम, हमारे लायक कभी भी कोई सेवा बताइएगा। और आज के समय में देखो, धनवानों की कमी नहीं, पर सेवा में धन उसका लगता है जिसका मन अच्छा हो। अच्छे अच्छे धनवानों को हमने देखा कि जेब से 1 रुपया नहीं निकलता उनके, और ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनको देख के, जिनका कपड़ा देख के आप ये कहोगे 10 रुपया भी नहीं बेचारा दे पाएगा, और वो व्यक्ति अपने जीवन की सारी जमा पूंजी ला करके सेवा में दे देता है। तो ये तो मन की बात हुई ना, धन की नहीं है। तो अगर आप ऐसे सेवा कार्यों से जुड़ रहे हो, मंदिर से जुड़ रहे हो, और मंदिर बन गया है, प्रभु विराजमान होंगे, आगे भी छोटे मोटे सेवा कार्य जो चलते रहेंगे। नाम किसका होगा भाई, कहाँ है मंदिर, बोलिए ना, किसका नाम होगा? आपके शहर का नाम होगा, आपके क्षेत्र का नाम होगा। जितना सुंदरता भव्यता आएगी तो आपके क्षेत्र का नाम होगा। तो खूब बढ़ चढ़ करके सब लोग आगे बढ़ाइए, भगवान की सेवा को आगे बढ़ाइए, मंदिर को आगे बढ़ाइए, अपने आप को भाग्यशाली मानिए, भगवान आपको चुन रहे हैं इस काम के लिए। तो मंदिर बन रहा है, मंदिर का 25 को निर्माण, प्रभु विराजमान होंगे। तो जब मंदिर में आओगे, बात यहां से शुरू हुई कि जब मंदिर में आओगे तो ये मेरी इस बात को जो आज कथा में सुन रहे हो ना, ये ध्यान रखना। बाबा के चरणों में, प्रभु के दरबार में जा रहे हो तो उनके चरणों में हाथ जोड़ करके बस इतना कहना कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मुझे संसार की कोई चीज दे करके, जैसे बच्चा होता ना छोटा सा, उसका मन भटकाने के लिए माता क्या करती है, उसको एक टॉफी दे देती है, मन भटक जाता है उसका। तो भगवान से कहो प्रभु हम मन भटकने वालों में से नहीं, जो हमको टॉफी दे दोगे और कह दोगे मन दूसरी जगह लगा ले, नहीं, मन तो हम आप में ही लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कितना भी आप हमको टॉफी का लालच दे दो कि भैया तेरा घर बना दूं तेरा, पर प्रभु जब तक तुम नहीं मिल जाओगे तब तक हमारी इच्छा, हमारी मांग खत्म नहीं होगी। हम बीच में अटक जाते हैं, छोटी मोटी चीजों के मांग के कारण हमको कुछ ध्यान ही नहीं रहता, और मांग में इतने अंधे हो जाते हैं
भगवान शंकर एक बार एक भक्त मिला तो भोलेनाथ जी ने उसको कहा कि हम तुझे वरदान देते हैं, तू अपनी आंखों से जितनी दुनिया देख लेगा सब तेरी। और उसको समय दे दिया, 15 दिन है तेरे पास, इस 15 दिन में जितनी दुनिया देख ले सब तेरी। अब वो 15 दिन में दुनिया देखने देखने के चक्कर में इतना बावरा हो गया, 15 दिन कब निकल गया उसे पता ही नहीं लगा। और ज्यादा देख लूं और ज्यादा देख लूं के चक्कर में 15 दिन की जो डेट थी वो निकल गई। आया हफ्ता हफ्ता, भगवान शंकर बोले अब है 0। क्यों? क्योंकि तेरी लालच ही खत्म नहीं हुआ। अगर तू लालच ना करता 15 दिन से पूर्व आ जाता यहाँ पे, तो जो तूने देखा हम दे देते, पर पेट भरता कहाँ। वो वाली बात है कि नारद जी ने एक भिखारी को देखा, बेचारा बड़ा दुखी था, भीख मांग रहा है। तो नारद जी ने हाथ पकड़ा, चल तुझे कुबेर जी के पास ले जाओ। धन के भंडार है ना कुबेर भगवान, कुबेर महादेव, कुबेर जी के पास ले गए। तो जिस बर्तन में, जिस पात्र में वो भीख मांगता था, नारद जी ने कुबेर जी को दिया। कुबेर जी अपने खजाने से इसका पूरा पात्र भर के इसे दे दो। कुबेर जी ने दूत को आदेश दिया, दूत भर के ले आया, उसको हाथ में दिया। और जैसे उस आदमी के हाथ में वो पात्र बर्तन दिया, उस आदमी ने देखा तो खाली था। बोला नारद जी तो खाली है। कुबेर जी ने कहा हम तो भर के लाए थे, पर कोई बात नहीं, हो गया वो खाली, दोबारा ले आओ। दोबारा भर के ले आए उसको, फिर उसने हाथ में पकड़ा, जैसे हाथ में दिया फिर खाली। कुबेर बोले ऐसे तो हमारे दरबार में कभी हुआ नहीं, पर चलो तीसरी बार, चौथी, पांचवी, बार बार आते आते कुबेर का खजाना खाली हो गया, पर वो पात्र भरने में नहीं आया। नारद जी बोले ऐसा कौन सा जादू है इस पात्र में, जरा देख तो, ला दिखा। नारद जी ने उसको लिया, उल्टा करके देखा तो पता चला पात्र नहीं था, ये मनुष्य की खोपड़ी थी जो कभी भरने में नहीं आती। मतलब कुबेर जी खाली हो जाएंगे, कुबेर जी कंगाल हो जाएंगे, पर इंसान नहीं कहेगा कि जी बस बहुत, अब नहीं चाहिए, अब नहीं मिले। उसे हमेशा कुछ ना कुछ चाह रहती है। पर भागवत जी कह रही, भागवत अकेला एक ऐसा ग्रंथ है, लिखा है भागवत में कि 17 पुराण रचना किए व्यास जी ने। पर नारद जी ने आके कहा व्यास जी आपने इन सब पुराणों में ये तो बता दिया, पुत्र प्राप्ति तो ये मंत्र कर लो, धन प्राप्ति तो ये कर लो, इच्छा पूर्ति के लिए ये कर लो, पर कहीं भी आपने भक्ति का वर्णन किया, भगवान को पाने के लिए क्या करना है। और जब तक भक्ति की शरण में आप नहीं जाओगे व्यास जी, मन शांत नहीं होगा। इसलिए ग्रंथ लिखो जिसमें सिर्फ भक्ति के बारे में, इसलिए भागवत भक्ति का ग्रंथ है। भागवत में और कुछ बाकी इधर उधर की चीजें नहीं लिखी हुई कि ऐसा करने से वैसा करने से ये हो जाए वो हो जाए। भागवत कहती है तुम बस हरि का स्मरण करो, तुम बस हरि का भजन करो, उसी से कल्याण हो। इसके अलावा भागवत जी का कोई उपदेश नहीं है। भागवत जी यही सिखाती हैं कि भगवान के चरणों में बैठो और उनसे बस उनके चरणों की भक्ति मांगो। हमारे ब्रज में गाते मांगते ठाकुर जी से, भगवान से कहते हैं प्रभु देखो यहाँ सामने दिव्य दरबार है, श्री श्याम बाबा विराजमान है, सामने साक्षात श्री कृष्ण रूप श्रीमद् भागवत जी विराजमान है, श्री राधा रानी विराजमान है, तो संत महापुरुष विराजमान है। तो ये बात तो पक्की है कि जो यहाँ आज अर्जी लगाओगे, जो निवेदन करोगे, वो अर्जी पास हो जाएगी। तो उस अर्जी में क्या कहना है भगवान से? जो आपके आराध्य हैं बाबा श्याम, उनसे क्या मांगोगे?